तो मेरी तरफ से मेरे तमाम लोगों को इसकी इजाज़त है। अच्छा, 990 मरतबा पढ़ेंगे वो भी 40 दिन में अमल हो जाएगा, 1100 बार पढ़ेंगे वो भी 40 दिन में हो जाएगा, 786 बार पढ़ेंगे वो भी 40 दिन में हो जाएगा, 40 मरतबा पढ़ेंगे वो भी 40 दिन में हो जाएगा। और नुस्खा जो मैंने बता दिया है, जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं, जो ज़ईफ़ हो गए। अच्छा, एक नुस्खा मैं आपको और बता देता हूँ। अच्छा, वो मुझे याद आ गया इसी दौरान कि जो लोग शुगर के मरीज़ हो जाते हैं ना, कि जो शुगर की दवाएं खा खा कर उसके आदी हो जाते हैं। अच्छा, ये भी बात है, बाद लोग शुगर की दवा के आदी हो गए, अब वो उसके बगैर नहीं रह सकते, अब वो शुगर छोड़ेंगे तो वो उनके लिए ख़तरनाक है। लेकिन उसके साथ साथ वो जो अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उसका असर सबसे ज़्यादा उनके पर जो पड़ता है वो क़ुव्वत मर्दाना पे पड़ता है। उनकी मर्दाना क़ुव्वत कमज़ोर हो पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसकी की वजह से जो हम कहते हैं ना, शुगर के जो मरीज़ हैं उनको ये कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके असाब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पट्ठों के अंदर वो नेचुरली क़ुव्वत नहीं मिल रही होती जो कुदरती निज़ाम से मिलती है। एक होता है आर्टिफिशियल निज़ाम, एक होता है नेचुरल यानी कुदरती निज़ाम। कुदरत का जो कानून है ना वो हर कानून पर गालिब है, नेचुरली कानून है ना वो सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए है, और कुदरती कानून हमें अमर की तरफ ले जाती है, नेचुरली कानून हमें एक दिन सुला देती है। आप देखें जितने भी मामलात होते हैं वो आहिस्ता 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 ढलने शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग कि जिनको शुगर की वजह से कमज़ोरी हो गई हो, वो नुस्खा लिखने में बता देता हूँ उनको। खुलंजान, खुलंजान लेना है आपने 900 ग्राम। अच्छा, खुलंजान कहते हैं पान की जड़ को, नॉर्मली आपको आराम से मिल जाएगी। अब इंग्लिश नाम मुझे निकालना पड़ेगा, आपको सर्च कर लेना गूगल पर, आपको मिल जाएगा। खुलंजान, बेटा मुझे टैबलेट मंगा दो। खुलंजान 900 ग्राम, दारचीनी 100 ग्राम। खुलंजान 900 ग्राम, दारचीनी 100 ग्राम। ये मेरे नुस्खे पर, मेरे क्लिनिक पर बाकायदा तौर पे कसरत से मैं अपने मरीज़ों को ये नुस्खा देता हूँ। आप इसको तैयार कर लें, तैयार करके इसको कैप्सूल बना के इसको रख लें, और एक एक कैप्सूल आपने सुबह और शाम लेना है। आपने सुबह और शाम एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाना है, और ये बेहतरीन आपके अंदर असाबी क़ुव्वत में इजाफा करता है, और आपके अंदर उस क़ुव्वत जो मर्दाना कमज़ोरी होती है उसको अपने एतदाल पर लेकर आता है। ये फौरी आपको अटैक फौरी फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको अपने असल की तारीफ लेकर आएगा। अच्छा, बाद लोग जब इस क़ुव्वत के करीब आते हैं ना, फिर वो मेडिकल की दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फिर वो मुख्तलिफ हकीमों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ कमज़ोरी की दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, वो और मज़ीद ख़तरनाक आने लगती है। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा जो एंटीबायोटिक नहीं, जो अलग एलोपैथिक दवाएं जो लोग इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं क़ुव्वत के लिए, फिर उनका असर सबसे ज़्यादा इंसानी गुर्दे पर होता है। अच्छा, एक बात याद रखना कि वो लोग जो एलोपैथिक दवाओं के मोहताज हो गए हों, कि जब तक वो दवा ना खाएं वो फंक्शन नहीं हो सकता उनसे, तो वो लोग अपने गुर्दे को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, अपने असाबी निज़ाम को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, अपने मर्दाना क़ुव्वत को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो वो लोग कि जो इनके आदी हो गए, उनके जिगर मुतासिर हो गए, उनके गुर्दे मुतासिर हो गए, तो वो सबसे पहले ये काम करें कि इस टैबलेट को छोड़ें, आप घोकरू लें। ठीक है, घोकरू याद रखना, घोकरू लें आप सिर्फ 100 ग्राम। ठीक है, रोज़ाना 1 चमचा आपने मट्टी का कोई प्याला लेना, उसको पहले पूरा पाक कर लें, साफ़ कर लें, उसमें पानी भरें और 1 चमचा घोकरू का उसमें डाल के उसको छोड़ दें रात को। सुबह जब वो पूरा अच्छी तरीके से हल हो जाए उसको छान कर उसका पानी पी लें। अच्छा, उसका पानी पीने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे गुर्दों पर, हमारे जिस्मानी आज़ा पर जो एलोपैथिक उस दवा का असर हुआ है, जो सेक्स की दवा थी, वो उस दवा के असर को ख़त्म कर देती है, हमारे असाब से वहाँ से निकाल देती है। क्योंकि हम जो भी दवा खाते हैं ना, उसका असर रहता है हमारे जिस्म के कोई ना कोई आज़ा पर। जब वो दवा हल हुई, मुख्तलिफ ज़र्रों में तकसीम हुई, ठीक है, आपको फ़ायदा हुआ, फ़ायदा होने के बाद आपको नुकसान होने शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वो दवा आपके खारजी रास्ते से तो निकली, लेकिन उसके वो अज्जा, वो ज़र्रात रह गए कि जिसने आपको असर किया था, जिसने आपको फ़ायदा दिया था। फ़ायदा देने वाले अज्जा रह जाते हैं, जो फ़ायदा नहीं देते वो खारिज हो जाते हैं हमारे खारजी रास्ते से, याद रखना ये बात। लेकिन जो अज्जा रह गए, घोकरू का जो पानी होता है ना, वो आपके जिस्म के तमाम अज़्ज़ाओं से इन
के असरात को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, बाज़ों का फिर होना ये शुरू होता है कि जब वो हमारे जिस्म के अज़ा पर उनके ज़र्रात रह जाते हैं ना, फिर वहाँ वो ज़र्रात सड़ने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, कि जिससे हमें सूजिश होने लगती है, जिससे हमें उल्टी खून होने लगती है, जिससे हमारे वो आज़ा डैमेज होने लगते हैं। तो घोंघरू का जो पानी होता है ना, वो हमारे गुर्दे को वॉश कर देता है पूरे, जबकि गुर्दे का काम ही पानी को वॉश करना होता है, लेकिन ये गुर्दे को वॉश कर देता है। आई बात समझ, हमारे मसाने को बिल्कुल क्लियर कर देता है, हमारे उन आज़ाओं को, यानी कि ये दिल को भी तक़वियत देता है, हमारे असाबी निज़ाम को तक़वियत देता है, और हमारे जिस्म के अंदर जितने भी फुजला, जितने भी वो एंटीबायोटिक के असरात, इन दवाओं के असरात हमारे जिस्म के अंदर रह गए हों, तो घोंघरू का पानी जो होता है उसको पूरा निकाल देता है हमारे जिस्म से। 1 हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को ऐसा फ्रेश महसूस करेंगे कि जैसे बेहतरीन। और उसके बाद फिर एलोपैथिक इस किस्म की कोई दवा इस्तेमाल ना करें, दालचीनी का इस्तेमाल करें। दालचीनी का एक टुकड़ा ले लें, आप घर में दूध को पकाएं, उसमें जब वो पक जाए, उसका कलर उसमें आ जाए, उसको छान लें, वो दूध पी लें, दूध के अंदर 2-3 छुहारे डाल के पी लें। इस कुव्वत के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करो। आई बात समझ में? जैसे पिस्ता हो गया, पिस्ता बेहतरीन कुव्वत का मालिक है। ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं ये नेचुरली हमारे अंदर कुव्वत पैदा करते हैं, नेचुरली। ये लाख एंटीबायोटिक से बेहतर है। उस तवील फायदे से ये मुख्तसर फायदा बेहतर है, क्योंकि तवील फायदा आप कुछ दिनों तक कायम रखता है, मुख्तसर फायदा आपको लॉन्ग टर्म तक कायम रखता है। अब फैसला आपके हाथ में।